हेलो बच्चों, मैं आपकी रमा मैम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। ये मुझसे किसी बच्चे ने बोला है कि आप छोटे क्लासेस की वीडियो बनाइए और उसकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ इंडियन नंबर सिस्टम। और ये इंडियन नंबर सिस्टम क्लास 4th, 5th और 6th के बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो देखिए, इंडियन नंबर सिस्टम का मैंने प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया है। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स के जो नंबर होते हैं उसके लिए हम इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि 4 पीरियड्स होते हैं, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड वंस, सेकंड पीरियड थाउजेंड्स, थर्ड पीरियड लैख एंड फोर्थ पीरियड इज क्रोर्स। जो वंस होता है उसमें प्लेसेस होती हैं, उसकी 3 प्लेसेस होती हैं। फर्स्ट पीरियड की 3 प्लेसेस होती हैं, वंस, टेंस, 100। सेकेंड पीरियड की भी 2 प्लेसेस होती हैं, 1000 एंड 10,000। और लैख की भी 2 प्लेसेस होती है, 1 लाख एंड 10 लैक्स। करोड़ की 2 प्लेसेस होती है, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। तो टोटल यहाँ पे सिर्फ वंस के पास 3 प्लेसेस होती हैं, बाकी सबके पास 2-2 प्लेसेस होती हैं। और इस तरीके के जब हम करोड़, लैक्स, थाउजेंड और वंस में आप नंबर लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडियन सिस्टम। और ये प्लेस वैल्यू चार्ट है इसका। देखिए, फर्स्ट पीरियड को हम वंस पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड वंस पीरियड एंड इट हैज 3 प्लेसेस। सेकंड पीरियड इज कॉल्ड थाउजेंड पीरियड एंड इट हैज 2 places. Third period is called lakhs period and it has 2 places. Fourth period is called crores period and it has 2 places. अब कोई भी नंबर आप ले लीजिए, उसको आप कैसे इंडियन सिस्टम में वर्ड्स में लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमने एक नंबर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन सिस्टम में हम जो कॉमा लगाते हैं तो वो हम फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट कॉमा हमारा जो होता है वो 3 नंबर के बाद होता है। फर्स्ट कॉमा आपका 3 नंबर के बाद होगा। बाकी के जो कॉमे होंगे वो आपके 2-2 नंबर के बाद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हमको पता करना है कि ये नंबर किस प्लेस पे आता है। तो देखिए, हम ऐसे इसको कर सकते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो हमको यहाँ से समझ में आ गया कि ये जो 7 है ये 7 करोड़ है। 7 करोड़ के प्लेस पर ये नंबर हमारा है। तो इसका हम नंबर नेम कैसे लिखेंगे? 7 करोड़ 32 लाख 54,261। तो इस तरीके से आप इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे। आप फर्स्ट कॉमा लगाएंगे 3 नंबर के बाद, बाकी के कॉमा आपके 2-2 नंबर के बाद होंगे। और आप इस तरीके से जो इंडियन सिस्टम में उसको नंबर नेम्स इस प्रकार से लिखेंगे। हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सेकंड एग्जांपल हमने लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले तो हम कॉमा लगाते हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट कॉमा हमारा 3 नंबर के बाद होगा, फिर 2-2 नंबर के बाद हमारे कॉमे होंगे। ओके, तो हमने ये कॉमे लगा दिए। अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो देखिए क्या होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 32 करोड़ 57 लाख 25,000 322। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में हम कॉमा लगाते हैं और उसके नंबर नेम्स लिखते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे नंबर नेम्स लिखेंगे और उनमें कैसे कॉमा लगाते हैं। उनका प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, उनमें कितने पीरियड्स होते हैं, कितने प्लेसेस होते हैं। अब आपको मैं इंटरनेशनल सिस्टम का बताऊंगी, लेकिन वो भी मैं आपको 9 डिजिट्स का ही बताऊंगी और ये भी आपका 9 डिजिट्स का ही है। डिजिट्स यहाँ पे आप समझिए डिजिट्स क्या होती हैं। देखिए, ये जो होते हैं ना, इनको हम डिजिट्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 नंबर्स हैं। दैट मीन्स कि ये नंबर आपका 9 डिजिट का है। इन दोनों से समझिए आप, ये आपका
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर आपका 9 डिजिट्स का है। इससे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर आपका 8 डिजिट्स का है। तो जितने उसमें नंबर होते हैं उतने डिजिट वो कहलाता है। तो हम 9 डिजिट का इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ते हैं। ओके, नाउ दिस इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसका प्लेस वैल्यू चार्ट आप देखिए इसमें भी पीरियड्स और प्लेसेस होती हैं, इसमें भी 9 प्लेसेस होती हैं, लेकिन इसके जो पीरियड्स के नाम है वो इंडियन सिस्टम से अलग हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश सिस्टम होता है उसी को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं, और इसमें 3 पीरियड्स होते हैं। ठीक है, पीरियड्स के क्या नाम है? मिलियंस, थाउजेंड्स एंड वंस। जो वंस होता है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में वो सेम होता है, 100, टेंस और वंस, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। लेकिन जो 2 पीरियड्स होते हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस, तो देखिए 1000 तो इंडियन सिस्टम में भी होता है, बट उसमें 10,000 और 1000 होता है। इसमें क्या है? 1000, 10,000 एंड 100,000। ठीक है, एक इसमें प्लेस वैल्यू का नाम चेंज हो जाता है। सेम मिलियंस जब आता है तो उसमें भी मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। तो ये आपके प्लेसेस हो गए इंटरनेशनल सिस्टम के, और ये पीरियड्स हो गए। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में। इसमें जब हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, आप कोई भी नंबर लीजिए, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल 132572829, ये हमने एक नंबर लिया। अब इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें कोमा लगाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। तो हमने 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगा दिया। ओके, सो इंटरनेशनल सिस्टम में हम 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं। ओके, अब इसकी नेमिंग अगर हमको करनी है तो हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट आपका 3 नंबर होगा ये वंस पीरियड में आ जाएगा, सेकंड जो 3 नंबर होंगे वो थाउजेंड्स पीरियड में आएंगे, और लास्ट के 3 नंबर जो होंगे वो आपके मिलियंस पीरियड में आएंगे। तो अब इसकी जब नेमिंग आप करेंगे या वर्ड्स में इसको लिखना होगा तो आप इस की हेल्प ले सकते हैं। ये जो हमने पीरियड चार्ट बनाया है, तो देखिए लास्ट के 3 नंबर्स का जो मिलियंस होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 मिलियन से। तो हम इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है इसलिए आपका ये आएगा 100। ओके, 100 के बाद यहाँ पे क्या है? 32, 132। अब ये कॉमा लगा मतलब यहाँ पे ये मिलियन खत्म हो गया, तो 132 मिलियंस क्या हो जाएगा? मिलियंस। देन 572 थाउजेंड्स। ठीक है, 72 थाउजेंड्स। देखिए पीरियड से समझिए आप, 500, ठीक है, 72 थाउजेंड्स, 572 थाउजेंड्स। ओके, देन 829। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें इसका नाम लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल और देती हूँ आपको। तो पहले आप कॉमा लगाएंगे, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? हम 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगाते हैं, हमने लगा दिया। अब इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे? 185 मिलियंस। ठीक है, 185 मिलियंस। देन 323 thousands. Then 256। इस तरीके से आपको इसका नंबर नेम लिखना है। बहुत इजी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों, सो मच, टेक केयर, बाय बाय।